अनंत काल तक तू ही तो है मेरा पिता। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही तो है मेरा पिता। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही तो है मेरा पिता। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही तो है मेरा पिता। रचना की उजियाले और अंधेरे में की दूरी, शून्य इस धरती को वचनों से तेरे खुदा तूने पूरा किया। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही तो है मेरा पिता। मुक्ति दिलाने आ गया, मुझे बचाने बदले में मेरे दर्द सहा। सूली पर मर कर भी जिंदा हुआ तो खुदा फिर से लौटेगा। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही तो है मेरा पिता। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही तो है मेरा पिता। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही तो है मेरा पिता। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही तो है मेरा पिता। हमारे दोस्तों, हम आपका धन्यवाद देते हैं दोबारा हमारे संग इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने के लिए। दोस्तों, जैसे कि हम आसपास के जगहों पे देख रहे हैं तो हमें मालूम पड़ रहा है कि कितनी ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल हो रखा है और लोग कितने ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं और लोगों के मनों में कितनी अशांति है। और दोस्तों, अगर इस अशांति को हम गौर से देखें तो ये कोई नई उभरी हुई चीज़ नहीं है। मनुष्य का मन हमेशा से अशांत रहा है और अगर इसका हम मूल्य देखें तो वो और कुछ नहीं पर परमेश्वर पिता के संग टूटा हुआ हमारा एक रिश्ता है। और ये रिश्ता हमारा किसी और चीज़ से नहीं टूटा पर पाप की वजह से टूटा है। और हम देखते हैं कि एक ऐसी अवस्था में जब हम परमेश्वर पिता के संग एक टूटे हुए रिश्ते में अशांति का जीवन बिता रहे थे तो हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। उनके आने का और कोई कारण नहीं था। वो हमारे को इस संसार की चीज़ों से बाहर निकालने के लिए नहीं आए, ना ही संसार की जो युद्ध हैं या बाकी चीज़ें हैं उनमें से बाहर निकालने के लिए भी नहीं आए। उनके आने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि वो हमें इस संसार में रहते हुए परमेश्वर पिता के संग जो हमारा रिश्ता टूट गया है उसमें दोबारा हमें स्थापित करा सकें और वो रिश्ता दोबारा मजबूत और जोड़ सकें। और इसी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए हमारे बीच में हमारे भाई डेविड हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें और विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से हमारे भाई रोहित कह रहे थे कि शांति हमें इस दुनिया में बहुत कम दिखा है, एक पत्रिका ने इस बारे में अभ्यास किया और 3530 रिकॉर्डेड साल में सिर्फ 286 साल हम शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाए। इतना ही नहीं, तकरीबन 8000 बार इसके दरमियान शांति प्रस्ताव रखा गया और उसे तोड़ा गया।
इसी प्रकार का शांति का हालात हम वर्तमान में भी देखते हैं। हमारे इर्द गिर्द में कई लोग अशांत, डरे हुए अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर नहीं जानता कि आप किस हालात में हैं, किस मुश्किल की घड़ी में हैं, और आप भी मेरे बारे में नहीं जानते। पर दोस्तों, इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप ये समझ पाएँ कि जो शांति हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं वो आप भी महसूस कर पाएँ। दोस्तों, जो शांति भरपूरी से हमें मिली वो आप भी जान पाएँ। ये शांति के बारे में आपको बताने के लिए आपको जीवन का जो मार्गदर्शक है, पवित्र शास्त्र बाइबल, उसकी ओर लेके जाना चाहते हैं। यूहन्ना का किताब 14वां अध्याय और 27वें वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। दोस्तों, यहाँ पर हम 3 बातों को देखते हैं। एक, शांति जो दुनिया देता है। दुनिया किस प्रकार का शांति देता है? एक अस्थाई शांति, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, एक पूर्ण शांति जो स्वयं परमेश्वर आपको देना चाहता है। एक परफेक्ट पीस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तीसरी बात हम देखते हैं, वो शांति का स्रोत कौन है जो अतुल्य शख्स इस प्रकार का शांति आपको देना चाहता है। ये तीनों के बारे में अगर हम देखें तो ये जो परफेक्ट पीस है, ये परिपूर्ण या पूर्ण शांति, एक विशेष शांति आपका भी हो सकता है। हम विश्वास करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और ये शांति आपका भी हो सकता है। पहली बात जो हम देखते हैं, एक अस्थाई शांति के बारे में बताती है जो हमें दुनिया देती है। टेम्परल पीस, जो पल भर की शांति है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया ने आपको क्या दिया है? संसार ने आज तक आपको क्या दिया है? जब तक हमारा खून पसीना नहीं ले लेता तब तक हमें कुछ देता नहीं है, और यकीनन शांति तो कतई नहीं देता। दोस्तों, ज़रा सोच के देखिए, आज तक आपको दुनिया ने क्या दिया है? मैं मानता हूँ कई बार आपसे किसी ने स्नेह से बात कर लिया होगा, आपके हमदर्द बन गए होंगे, पर क्या ये अनंत काल के लिए है? क्या ये पल भर के लिए नहीं? हो सकता है किसी ने आपको सहायता किया हो, आपको कुछ पैसे दिया हो, या फिर कोई खाना पीना दिया हो, पर दोस्तों ये भी पल भर के लिए ही है, और इसमें थोड़ी देर के लिए हमें सुकून मिलता है। हो सकता है किसी ने आपको अभिलाषा के उस लुप्त में लगा दिया हो। कई लोग इस अभिलाषा के जकड़ में फंसे हुए हैं। कैसे? कई लोग शांति पाते हैं थोड़े से दारू पीने से, कई लोग शांति पाते हैं उस सिनेमा हॉल जाने से, कई लोग इस प्रकार के मनोरंजन से शांति पाते हैं। हो सकता है कि आप ये सुकून पल भर की जो है धन के द्वारा हासिल कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने अभिमान के द्वारा हासिल कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कई बार धार्मिक स्थल जाने के द्वारा आप ये पल भर की सुकून हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, कई जवान लोग हैं जो एडवेंचर के द्वारा ये पल भर की सुकून हासिल करते हैं, और ऐसे सब करने के बावजूद हमारा दिल घबराए रहता है और डरे हुए रहता है। ऐसा क्यों? हम अशांत ही रहते हैं। पल भर की सुकून मिलती है, पर बहुत देर ज़िंदगी की हम अशांति से गुजारते हैं। इस आयत के दूसरे भाग की ओर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं एक पूर्ण शांति के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। ये अपनी शांति क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार की शांति को प्रदर्शित करते हुए देखते हैं। जब वो इस दुनिया में थे, उनने कई इस प्रकार के आश्चर्यचकित करने वाले काम किए। क्या थे? उनने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को चंगा किया। दोस्तों, हजारों लोग जो भूखे थे उनको उन्होंने खाना दिया। इतना ही नहीं, वो मरे हुए शख्स को जिंदा कर दिया, दफनाए हुए शख्स को जिंदा कर दिया। इस प्रकार की शक्ति
उनके साथ थी और वो कर सकते थे। पर जब हम उनके जीवन में देखते हैं, वो अपने शिष्यों के साथ उस ऊपरी अटारी में आए जहाँ से ये वचन लिखा गया है, क्या देखते हैं? वो अपने शिष्यों का पैर धोते हैं। वो जानते थे कि ये शिष्य उनसे दूर भाग जाएंगे। वो जानते थे कि ये शिष्य इनमें से एक उनको इनकार करेगा। वो जानते थे कि इनमें से एक शिष्य उनको धोखा देगा। पर यकीनन ये सब बात जानने के बावजूद वो उनसे प्रेम करते हैं, अपना शांत दिल को प्रदर्शित करते हैं और अपना शांति उन्हें देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस ऊपरी अटारी से बाहर निकलते हैं अपने शिष्यों के साथ और उस क्रूस की ओर निकलते हैं जहाँ पर उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, वहाँ पर जाने से पहले उनके मुंह पर थूका जाएगा। वहाँ पर जाने से पहले उनको कई प्रकार के निंदा और कई प्रकार के ताड़नाओं को सहना पड़ेगा और आखिरी में उन्हें उस क्रूस पर चढ़ाया जाता है। दोस्तों, ज़रा सोच के देखिए, एक शख्स के पास इतना ताकत है कि वो मुर्दों को जिला सकते हैं, पर वो शांति के साथ सहन करते हैं। दुनिया में अगर किसी के पास ताकत है तो वो दिखता है और वो दिखाता भी है, पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास ताकत है। वो इस प्रकार की अपनी ताकत को प्रकट किए कि दुनिया देखता ही रह गया, पर वो ताकत के होने के बावजूद वो नम्र थे। आप इस बात से अचंभित हो जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़े हुए, लोग उन्हें ठट्टा में उड़ा रहे हैं, लोग उनके विपरीत में बात कर रहे हैं, पर वहाँ से वो परमेश्वर से दुआ करते हैं कि इन्हें माफ़ कर। दोस्तों, इस प्रकार की पूर्ण शांति, इस प्रकार की परफेक्ट पीस आपको कोई नहीं दे सकता, कोई मनुष्य नहीं दे सकता, कोई पैसा इसे खरीद नहीं सकता, कोई धर्म से दिला नहीं सकता, कोई अच्छे कर्म इसे करवा नहीं सकता, इसे दिलवा नहीं सकता। दोस्तों, सिर्फ ये प्रभु यीशु मसीह के पास है और उनने इस शांति को प्रदर्शित किया और इसीलिए उनकी ओर से हमें ये मुफ्त में मिल सकता है। दोस्तों, हम इस आयत के जब तीसरे भाग की ओर आते हैं, हम देखते हैं एक अतुल्य शख्स के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, जो इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। ये मैं कौन है जो इस प्रकार का दावा कर सकता है? ये स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। दोस्तों, ये मैं वो परमेश्वर का पुत्र है जो अनंत काल से अपने पिता परमेश्वर के साथ था, और अब वो जब इस दुनिया में आए थे, उनका ये एक ही वजह था कि वो आकर अपने लोगों को उस पापों से छुटकारा दे सकें और अनेक प्रकार के आश्चर्य करने वाले काम किए कि क्या हम परमेश्वर को विश्वास कर सकें, कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ला सकें। दोस्तों, वो स्वयं परमेश्वर था। पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहती है, यूहन्ना का पहला अध्याय और 14 वचन में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई और परिपूर्ण होकर अपने बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, कई लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे जब वो अपने मुख को खोलते थे। ये जो वचन आज हम देख रहे हैं, यूहन्ना का 14वां अध्याय और 27वां वचन, वो भी उनके मुख से निकला हुआ वचन है। लोगों को हिला देता था उनके मुख से जब वचन निकलते थे। क्यों? क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था और परमेश्वर हमारे बीच में डेरा किया कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ सकें। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के ऐसे बहुत सारे गुण हैं, और उसमें से एक अद्भुत गुण जो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में, कि उनमें कोई पाप नहीं था। उनके साथ जो शिष्यगण थे
उनने इस बात को बार बार कहा। जो न्यायी थे वहाँ के, उनने इस प्रकार कहा कि इसमें हमने कोई गलती नहीं पाया। उनके शिष्यों ने इस प्रकार कहा, पहला पतरस 2:22 में, ना तो उसने पाप किया। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में, जो पाप से अज्ञात था। पहला यूहन्ना 3:5 में देखते हैं, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। इस प्रकार के पाप रहित जीवन उनने व्यतीत किया जब वो इस संसार में थे। दोस्तों, दूसरी ओर जब हम इंसानों को देखते हैं, उनके अंदर पाप है। पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहती है, रोमियो का 3 अध्याय और 23वें वचन में, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है। पाप के कारण डर है, डर के कारण बेचैनी है, बेचैनी के कारण अशांति है, और ये अशांति के कारण हम क्या करते हैं? हम प्रयत्न करते हैं कि हम इस अशांत हृदय को शांत करें, और इसकी बहुत कोशिश करते हैं। हम ऐसे कई प्रयत्न करते हैं, पर हमारे हृदय को शांति प्राप्त नहीं होती। बेचैन दिल बेचैन ही रह जाती है। दोस्तों, पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। परमेश्वर ने अगर हमें कहा है कि एक दूसरे से प्यार करना, हम वो कतई नहीं कर पाते। इस प्रकार की आज्ञाओं को हम उल्लंघन करते हैं और पाप कर बैठते हैं। ये पाप हर एक के जीवन में हम देखते हैं, और ये पाप से हम परमेश्वर से दूरी बरकरार रखते हैं। पाप के कारण हम परमेश्वर से बैर रखते हैं। परमेश्वर के साथ हम शांति कैसे बरकरार रख सकते हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है, रोमियो का 5वां अध्याय और उसका पहला वचन में, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। परमेश्वर के साथ मेल रखना, जो हम परमेश्वर से दूर है, जो हम परमेश्वर से विपरीत है, जो हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अब हम परमेश्वर से मेल रख सकते हैं। हम अपने पाप के कारण परमेश्वर से दूर है, पर अब एक मौका है, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसके काम के द्वारा हम परमेश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। दोस्तों, ये कैसे मुमकिन हुआ? व्यवस्था की जो मांग थी वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। कैसे? इब्रानियों का 9वां अध्याय और उसके 22वें वचन में इस प्रकार लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार के कई बलिदान किए और खून बहाए। उनने पशु पक्षियों का बलिदान किया, उनने कई जगह पे इंसानों का बलिदान किया, खून बहाया। क्यों? कि इस खून बहाने से हमारे पापों की शुद्धि हमें मिल सके। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने वो खून बहाया। एक बार पवित्र खून बहाने के द्वारा हम उस धर्मी परमेश्वर के पास पहुँच सकते हैं, उस पवित्र परमेश्वर के पास पहुँच सकते हैं। उसके लहू बहाए जाने से हमारी पापों से हमें मुक्ति मिल सकती है। इतना ही नहीं, हमारे ऊपर जो दंड की आज्ञा थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहती है, रोमियो का 5वां अध्याय और उसका 8वें वचन में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। दोस्तों, पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। पाप की मजदूरी जो हमें मिलनी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने ले ली। उस क्रूस पर उन्हें लहू बहाया कि हमें पाप से मुक्ति मिल सके। वो वहाँ से क्रूस से उतारे गए, उन्हें गाड़ा गया और वो तीसरे दिन फिर जिंदा हुए। ये जीवित उद्धारकर्ता आपके लिए तैयार है कि आपको अनंत काल का शांति दे सके। दोस्तों, परमेश्वर का जो प्रकोप आपके पापों के कारण आपको और मुझे भोगना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ले लिया उस क्रूस पर। आज उसके जीवित होने के कारण हम अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हम
परमेश्वर के समीप जा सकते हैं और वो हमारे लिए शांति ठहरा। इफिसियों का किताब 2 अध्याय और 14वें वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दी। संसार जो शांति आपको देता है आपके सामने है दोस्तों। परमेश्वर जो आपको शांति, पूर्ण शांति देना चाहता है वो आपके सामने है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो शांति है। हमें जो अशांत स्थिति से शांत स्थिति में लेके आने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, और कोई ये नहीं कर सकता। दोस्तों आपको क्या करना है? अपने पाप से पछताएं, अंगीकार करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आपका उद्धारकर्ता वही है और आपको अनंत काल का जीवन वही दे सकता है। आप अनंत काल की शांति प्राप्त कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा। धन्यवाद। तो दोस्तों हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अंत तक हमारे संग जुड़े रहे, और हम चाहेंगे कि आप अपने लिए इस अनंत काल के खुशी को, इस अनंत काल की शांति को स्वीकार कर पाएँ। और इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। दोस्तों जैसे बाइबल कहती है, यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, तो हमारा परमेश्वर के संग जो ये रिश्ता टूट चुका है, जो शांति का जो रिश्ता हमारा परमेश्वर के संग हुआ करता था, जो अब टूट चुका है या उसमें दरार आ गई है, उसे हम दोबारा दुरुस्त कर सकते हैं। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप भी अपने लिए इस अनंत काल की शांति को, जो संसार के द्वारा दी गई शांति से बिल्कुल ही परे है, अपने लिए भी स्वीकार करें। और हम चाहेंगे कि आप उस अनंत काल के आनंद को प्रभु यीशु मसीह में स्वीकार करें और उसका अनुभव करें। तो दोस्तों प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए आपको मेरे संग एक छोटी सी प्रार्थना करनी होगी, जिसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी है। हे हमारे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपको याद कर सकें। और परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो इस संसार में हमारे उद्धारकर्ता के तौर पे आया और जिसने इस प्रकार कहा कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति विशेष के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन तक आपका वचन आज पहुँच रहा है, और उन आत्माओं के लिए जिनको आपका वचन आज छू रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे आपके वचन में सामर्थ है, वो सामर्थ प्रभु लोगों की ज़िंदगियों में उस तब्दीली को लेके आए, और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा उनकी ज़िंदगियों में वो शांति जो संसार की शांति से बिल्कुल परे है वो आने पाए। प्रभु हर एक व्यक्ति को और हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों अगर आपके मन में इस सभा के दौरान कुछ भी सवाल उठे हों या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे संग इस ईमेल एड्रेस या इस फ़ोन नंबर के द्वारा जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पे आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब ज़रूर देना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि आप हमारे संग दोबारा जुड़ें, तो उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको हमारे चैनल द मीटिंग रूम फोर्ट असेंबली को सब्सक्राइब करना है, और जब कभी भी एक नई सभा आयोजित होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाएगा। और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें ताकि परमेश्वर के बारे में और आप जानकारी पा सकें और आप आगे बढ़ सकें।